नमस्कार, दिन दहाड़े देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनु तिवतिया। समस्या छोटी हो या बड़ी, अगर इच्छा शक्ति दृढ़ हो तो समाधान संभव है। अगर सोच ही समस्या को बरकरार रखने की है तो शायद ही समाधान होगा। कुछ ऐसी ही सोच लिए रायपुर मेयर की कुर्सी पर विराजमान है मेयर एजाज ढेबर। मेयर साहब ये दावा कर रहे हैं कि समस्या है, होगी तो डिपार्टमेंट होगा, समस्या नहीं तो डिपार्टमेंट भी नहीं। मेरे ख्याल से अगर हम लोग यहाँ पर पीएम साहब को भी बैठा देंगे ना तो भी ये परेशानी रहेगी। तो मेयर एजाज ढेबर का बयान निरंकुश सोच और लापरवाही को दर्शाता है। वार्ड्स में समस्याओं के समाधान को लेकर मेयर एजाज ढेबर का यह दावा है कि प्रधानमंत्री को भी कुर्सी पर बैठा देंगे तो समस्या इसी की तरह बरकरार रहेगी, समाधान मुश्किल है। नगर निगम में साफ सफाई, बिजली और पानी जैसी समस्याएं अनावृत बनी रहेंगी। अगर समाधान हो गया तो डिपार्टमेंट भी खत्म हो जाएगा। समस्याओं के समाधान के लिए चुने हुए जनप्रतिनिधि ही ऐसी सोच रखेंगे तो फिर समस्याएं भी बरकरार रहेंगी। वार्डों में जो समस्या है ना वो मतलब मेरे ख्याल से अगर हम लोग यहाँ पर पीएम साहब को भी बैठा देंगे ना तो भी ये परेशानी रहेगी, क्योंकि देखिए ये अनवरत है। आपको एक बात को मानना पड़ेगा कि पानी, साफ सफाई, लाइट, ये समस्या अनवरत रहेगी, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। ये बात को आपको मतलब दावे से मैं बोल सकता हूँ कि ये, और नगर निगम में अगर समस्या खत्म हो गई तो फिर नगर निगम ही, ये डिपार्टमेंट ही खत्म हो जाएगा। भाई जन्म से लेकर मरण तक के नगर निगम काम करता है और आपको ये बात को मानना पड़ेगा कि ये अनवरत है। इसको मतलब हम लोग ये नहीं बोल सकते कि हम 100% पूरा का पूरा काम कर गए। ये समस्या नगर निगम में कभी खत्म नहीं हो सकती, अनवरत रहेगी। देखिए, कभी भी किसी भी संवैधानिक पद में बैठे हुए व्यक्ति को पहले तो उसको अपनी कार्य क्षमता के अनुरूप काम करना चाहिए। यहाँ काम करने की जब मंशा नहीं होती तभी इसी प्रकार के बयानबाजी किया करते हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं थी ऐसे जगहों में पानी के लिए उन्होंने नल जल योजना बनाई, अमृत मिशन योजना बनाई और करोड़ों रुपए सभी प्रदेशों को दिया। मैं मानता हूँ कि चलो नालियों की सफाई रोज होनी चाहिए, लाइटें बंद होती हैं उनको चालू कराना पड़ता है, लेकिन पानी की समस्या के लिए आपको पैसा मिला, आपने समय से उस काम को पूरा नहीं कर पाया और आज अपनी जिम्मेदारी से बचना चाह रहे हैं। और मेरा सीधा आरोप है कि आपने सिर्फ कमीशन खोरी करके ठेकेदारों को परेशान किया है, अधिकारी को परेशान किया है। आपने काम की जिम्मेदारी नहीं ली और आज अब इस तरह के बयान देते हैं कि पीएम मोदी जी भी बैठ जाएंगे तो इस काम को नहीं कर पाएंगे। तो आप ये झूठा बयान ना दें, काम के प्रति आप अपनी जिम्मेदारी को समझें। तो रायपुर के मेयर एजाज ढेबर का बेतुका बयान कि नहीं होगा समाधान। आज इसी पर करेंगे चर्चा। मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ गंगेश द्विवेदी जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। गंगेश जी, बहुत स्वागत है आपका। गंगेश जी, चुने हुए जनप्रतिनिधि ही अगर इस तरह की बातें करेंगे कि ये समस्याएं तो चलती रहेंगी, फिर उनका पद पर रहने का क्या फायदा है? जी, मुझे बयान इसलिए भी बेहद हास्यास्पद लग रहा है कि देखिए, खाली रायपुर शहर की बात नहीं है, देश में इतने शहर हैं, छत्तीसगढ़ में 16 शहर हैं, उनमें से ही अगर आप देख रहे प्रमुख नगर निगम है जो, उनमें से एक बड़ा उदाहरण है अंबिकापुर, जहां पर बहुत अच्छी मॉनिटरिंग हुई और बहुत अच्छा काम किया मेयर ने। इसके अलावा रायपुर शहर के लिए इतने सारी योजनाएं बनी हैं यहाँ की समस्याओं को व्यवस्थित करने के लिए। इसमें सही मायने मुझे लगता है जो बोलने का प्रयास कर रहे थे मेयर, वो ये बता रहे थे, वो पहले पार्षद भी रह चुके हैं, रोजमर्रा की जो सफाई व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, ये समस्या नहीं है, इसको सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था है। यही तो नगर निगम की मेन जिम्मेदारी है कि सड़क, बिजली, पानी और सफाई, ये 4 प्रमुख जिम्मेदारी। और गार्डनों का मेंटेनेंस, मुझे लगता है इन्हीं के पूर्व जो मेयर है उनके कार्यकाल को मैं उल्लेखित करना चाहूंगा। प्रमोद दुबे जी कार्यकाल में, इसके पहले जो मेयर थे उनके कार्यकाल में इतनी अच्छी व्यवस्था थी। एक गार्डन की सफाई उन्होंने बहुत छोटे प्रयास से, और स्वयं मॉनिटरिंग करना हर पार्षदों को जिम्मेदारी देती है कि सुबह से आप अपने क्षेत्र की मॉनिटरिंग करिए और जहां पर दिखती है सफाई वहां पे बुला के सफाई कराइए। तो समस्या का होना और समस्या को सॉल्व करने के प्रति रवैया रखना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। और मेयर जैसे पद पे बैठे व्यक्ति को एकदम से इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारे समाधान आपके पास मौजूद हैं।
रायपुर शहर के लिए सीडीएस प्लान, सिटी डेवलपमेंट तो आप उस समाधान का वादा करके ही उस पद पर बैठे हैं ना, आपने कोई शपथ ली होगी ना कि आप इन समस्याओं को दूर करेंगे, और अब आप खुद ही उस जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। निश्चित तौर पर मैं भी कह रहा हूँ कि आपको सबसे पहले अपने विजन डॉक्यूमेंट्स को देखना पड़ेगा। 2006 से सीडीएस प्लान बन के रखा है, मास्टर प्लान उसका बना है रायपुर का, स्मार्ट सिटी में शामिल है, लेकिन आपने पूरे शहर को खोद दिया है और उसका परिणाम आपकी सरकार ने भुगता है। पिछली सरकार, पूरे रायपुर जिले से सरकार साफ हो गई, एक भी विधायक आपका चुन के नहीं आया। अगर इस तरह का रवैया आप सोच के रखेंगे, और जबकि सच्चाई ये है कि पिछले कार्यकाल में और उसके पहले के भी जो मेयर उनके कार्यकाल में सड़कों की व्यवस्था इतनी बढ़िया बनी कि सड़क के किनारे जो भी मेन सड़क है उसका एक आइडियल प्लान है, आप डक्ट बनाइए साइड में, सारी सुविधाओं को साइड में डालिए, तो बीच में आपको सड़क को खोदने की जरूरत पड़ेगी नहीं। आज पूरा शहर खुदा हुआ है। एक समय ये बिलासपुर की स्थिति थी, बिलासपुर के पिछले जो मंत्री थे वो हार गए थे, भाजपा कार्यकाल का घटना बता रहा हूं मैं। अमर अग्रवाल जी इसी नाम से बदनाम हो गए थे कि पूरे शहर में उन्होंने अंडरग्राउंड वाटर ड्रेनेज का, अंडरग्राउंड सफाई करते हैं, नाली विकास का योजना उन्होंने खुदाई करके कर दिया, जबकि उसको एक्चुअली होना चाहिए था ट्रेंच टेक्निक से होना चाहिए था। बगैर आप टेक्निक को समझे और बगैर आप चीजों को समझे, अगर आप अपने ढंग से इस तरह की खुदाई करके काम करना शुरू करेंगे तो शहर में समस्या आपने पैदा कर दी, आप समस्या पैदा करने वाले मेयर बन गए। इस तरह का आपका व्यवहार दिखने लग गया है, तो ये तो बिल्कुल रवैया उचित नहीं है। ठीक है, हमारे साथ उपनेता प्रतिपक्ष नगर निगम के मनोज वर्मा जी भी जुड़ गए हैं। मनोज वर्मा जी, आपका भी स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। मनोज वर्मा जी, मेयर साहब कह रहे हैं कि इस कुर्सी पर प्रधानमंत्री को भी बिठा देंगे, तब भी बिजली पानी की समस्या इसी तरह से बरकरार रहेगी। देखिए क्या है, महापौर जी का जो बचकाना बयान है तो हमारे छत्तीसगढ़ के राजधानी को भी शर्मसार करता है। उसके अलावा ये पार्षद बनकर के महापौर बने हैं, अगर डायरेक्ट चुनाव हुआ रहता तो अपनी जिम्मेदारी को समझते ही, और विगत 5 वर्षों में इन्होंने जो इनको काम करना चाहिए था, राज्य शासन के द्वारा जो पैसा मिला, केंद्र शासन से जो पैसा मिला, पानी की समस्या को लेकर के इनको इतने पैसे मिले हैं, 300 करोड़ रुपए तो अमृत मिशन के लिए मिले हैं और अन्य पैसे अमृत जल मिशन के लिए मिले। इन्होंने किसी प्रकार का काम नहीं किया, सिर्फ कमीशन खोरी का काम इन्होंने किया है। ठेकेदारों पे सिर्फ फाइन लगा देने से काम नहीं होता है। आपको इतने पैसे मिले कि पूरे शहर को आप पानी से, जल से लोगों को मुक्त करा सकते थे, लेकिन आपने जल दे नहीं पाया। और आज आप बयान देते हैं कि इसमें पीएम मोदी जी बैठेंगे भी तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे आप पीएम मोदी जी की सोच के अनुरूप कुछ नहीं कर सकते, आप उनके एक अंगूठे के बराबर पे नहीं है, उंगली के बराबर नहीं है। आप अपने काम को अपने ढंग से करिए, आपके पास संसाधन है, सब चीज़ है। आप इस तरह से बयान देकर के हमारे शहर को भी बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ सत्ताम पनाग जी भी जुड़ गए हैं, सीनियर पार्षद हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। सत्ताम जी, आपका भी स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सत्ताम जी, रायपुर की जनता पूछ रही है कि जब एजाज ढेबर किसी भी समस्या का समाधान ही नहीं कर सकते तो फिर क्यों पद पर बैठे हैं, मेयर क्यों बने हैं? देखिए, मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो बयान दिया गया है उस बयान को आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो उन्होंने ये कहा है कि सफाई, लाइट, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया चलने की रहती है। जैसे आपके घर में ही देखेंगे तो आपके यहाँ पर डे कचरा निकलता होगा, एक दिन कचरा नहीं निकलता होगा। आपके यहाँ लगातार 30 दिन के 30 दिन निकलता होगा, 365 दिन के 365 दिन निकलता होगा। नगर निगम का काम क्या होता है? बिल्कुल वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, उसी के लिए मैं आ रहा हूँ। नगर निगम का काम उसका सफाई करना रहता है। हम सफाई में इसी कारण पहले 60 पोजीशन में आते थे, 60 के बाहर रहते थे, अब हम 10 के बाद अंडर 6 में आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी स्थिति जो रायपुर नगर निगम की स्थिति है, हमारी परिषद की स्थिति है, सुधर रही है, तभी तो केंद्रीय शासन हमको रैंकिंग में अच्छा दे रहे हैं। दूसरी चीज, जैसे मनोज वर्मा जी ने बोला कि पेनल्टी काटने से ही कुछ नहीं होता। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं दर्शकों को कि जब इनकी राज्य शासन था तब इसमें एमओयू हुआ था, और उस समय एमओयू हुआ था तो राज्य शासन ने हमारे पास कंडीशन बना के भेजी थी भाजपा शासन काल ने कि आप उसके कार्य को रद्द नहीं कर सकते, सिर्फ पेनल्टी काट सकते हो। ये उन्होंने अपने क्लास में लिख के भेजा था। इसी कारण हम पेनल्टी, मैक्सिमम पेनल्टी पर डे 1.25 लाख रुपए पर डे, 1.25 लाख, 1 लाख। अच्छा, मुझे बताइए सत्ताम जी, क्या नगर निगम कोई काम नहीं कर रहा है? पानी को लेकर, सफाई को लेकर काम हो रहा है या नहीं हो रहा है? देखिए काम हो रहा है, तभी तो हम सफाई में पहले फिर क्यों कह रहे हैं? फिर ये बयान क्यों? फिर ये गैर जिम्मेदाराना बयान
ये बयान को आप मरोड़ के सुनने की कोशिश कोई कर रहे हैं। मरोड़ के पेश नहीं कर रहे हैं। दोबारा सुनवाऊं आपको, दोबारा सुनवाऊं आपको क्या कहा है आपके मेयर साहब ने? मैंने भी सुना है, देखिए मैंने भी सुना है, मेरी बात सुनिए ना, आप मेरी बात पूरी बात सुनेंगे तो आपको भी क्लियर हो जाएगा, दर्शकों को भी क्लियर हो जाएगा। आर्य मनोज जी, सफाई और लाइट ये नितांत चलने की प्रक्रिया है। सफाई डेली करना पड़ेगा नगर निगम को। जो बिजली रहती, स्ट्रीट लाइट वगैरह रहती है, वो कई बार आंधी तूफान, तो ऐसा बोलिए ना, ये क्या तर्क दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री को भी बैठा देंगे तब भी ये समस्याएं खत्म नहीं होंगी? आप मेरी बात को पूरा सुनेंगे तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर उन्होंने प्रधानमंत्री बोल दिया, ये चीज की जगह कोई भी बोल सकते थे, कोई भी व्यक्ति आके बैठेगा। अगर आज की डेट में इनके परिषद का भी कोई महापौर भी आके बैठेगा, तो इसका मतलब एजाज टेबर सक्षम नहीं है? मैं सुनिए तो मैं बोल रहा हूं, अगर इनके व्यक्ति भी आके बैठेगा तो कहीं ना कहीं उनको भी डेली सफाई कराना पड़ेगा, डेली इनको भिड़ना पड़ेगा। तो काम नहीं करेंगे क्या बात करें सतनाम जी? जो काम है वो तो करेंगे ना, या उसका भी बखान करेंगे फिर? नहीं, बखान नहीं। आप बयान को सुने नहीं शायद ध्यान से। उन्होंने ये बोला है कि नित्य चलने वाली प्रक्रिया है, हमको डेली सफाई करना पड़ेगा। स्ट्रीट लाइटें जो आंधी तूफान बरसात से बंद हो जाती है, उनको भी ठीक करने के लिए लगातार हमारी गैंग चलती रहती है। वो किसी न किसी इलेक्ट्रिक चीज है। आपके यहाँ भी बिजली के बल्ब फ्यूज होते होंगे, तो कहीं ना किसी का भी बिजली के बल्ब फ्यूज होते होंगे, तो उनको बनाने का काम नित्य है, नित्य करने वाली बात है। एक बार में कोई किसी के पास इन दोनों बातों में सत्ताम जी कितना फर्क है? इन दोनों बातों में फर्क है। एक बात यह है कि ये समस्या हमेशा बरकरार रहेगी, एक बात यह है कि हम रोज काम कर रहे हैं। इन दोनों बातों में बहुत फर्क है। बिल्कुल, रोज काम कर रहे हैं तभी तो हमारी रैंकिंग घटते जा रही है। लेकिन एजाज टेबर जी तो कह रहे हैं कि ये समस्या कभी खत्म नहीं होगी। समस्या खत्म कैसे होगी? सफाई के आपके यहाँ पर डे कचरा निकलता है कि नहीं, बताइए मुझे। आपके यहाँ एक दिन महीने में कचरा निकलता है कि एक साल में एक बार कचरा निकलता है? डेली आपके यहाँ कचरा निकलता है ना, वो डेली साफ सफाई करने का काम है। उसी चीज को बोल रहे हैं कि नित्य चलने वाली प्रक्रिया है ये। मनोज वर्मा जी, कुछ गलत बात नहीं बोली है। ठीक है, मनोज वर्मा जी। देखिए, सतनाम जी कहते हैं कि ये नित्य प्रक्रिया है, लेकिन एक चीज बताइए मुझे, जो संसाधन आपको आज मिल रहा है इस शहर को, पहले समझ में आता था कि नगर निगम के पास पैसे नहीं हुआ करते थे। आज नगर निगम को इतने पैसे मिल रहे हैं, पहले पैसे का रोना रोते थे, राज्य शासन ने पैसा नहीं दिया। आज आपको केंद्र से इतने पैसे मिल रहे हैं, 300 करोड़ रुपए जेल के लिए मिल रहे हैं। आप उसमें काम करवाना छोड़ करके सिर्फ पुराने शासन ने कहा था कि उसमें फाइन काटने का उसमें अनुबंध हुआ। अरे फाइन काटना अपने जगह, आप उस पैसे का सही उपयोग तो करिए। आप 6वें रैंकिंग में आते हैं तो छाती तान करके बड़ा बड़ा अखबार में बयानबाजी देते हैं, और दूसरी साल में आप सीधे 11वें रैंक में आ जाते हैं। तो इसमें आप कहाँ किसको दोषी ठहराएंगे? आपकी कार्य प्रणाली ये बताती है कि आप कार्य करने की क्षमता ही नहीं है। आप जनता पे दोष मढ़ते हैं कि जनता गंदगी फैला रही है। आपके पास संसाधन है, आप पैसे ले रहे हैं, आप उनसे घर डोर टू डोर जा करके पैसे लेने का काम कर रहे हैं। आज एक चीज देखिए, जो पहले संसाधन थे आज से 5 साल पहले, आज दुगना हुआ आपके पास संसाधन, लेकिन किया क्या आपने? सतनाम जी जल विभाग के अध्यक्ष है, 5 साल से इन्होंने क्या किया बताइए? किसी टीवी मीडिया न्यूज में किसी प्रकार का इनका कोई खबर आया हो कि जल को लेकर के ये बहुत ज्यादा संघर्षशील है? सिर्फ कमीशन खोरी का काम चल रहा है इनका। महापौर जी इनको हमेशा बचाते रहे हैं। कल भी हम लोगों ने मीटिंग में इस बात को रखी तो ना इनका एक भी जवाब आता था, ना किसी प्रकार का इन्होंने कोई वहाँ पे बयानबाजी दिया। सिर्फ महापौर जी इनको बचाया थे। आज गर्मी में आज पानी की मीटिंग हो रही है, सोच लीजिए, इनको आज 3 महीने पहले इन सबको इसका काम को कर लेना चाहिए था। आज भरी गर्मी में हमको इनको विपक्ष होने के नाते हमको इनको याद दिलाना पड़ा कि शहर की जनता पानी के लिए त्रस्त है। कि आपके नेता प्रतिपक्ष जी के साथ और हमारी एक जल कार्य समिति की जो समिति है, उसकी हर 2 महीने बाद बैठक होती है, जो आप जाके वहां पे नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, मिनट बुक में देख सकते हैं। हुआ क्या उस 2 महीने के बैठक में? हुआ क्या बताइए? आज 42 वार्डों में अमृत मिशन का काम पूरा नहीं हो पाया। सतनाम जी, क्या आपको जानकारी नहीं है? आप लोग सिर्फ और सिर्फ कंपनी पे सिर्फ जुर्माना कर देने से शहर सुधर जाएगा? हाथी निकल गया है। सिर्फ शहर को सुधारने के लिए जुर्माना जरूरी है कि काम करना जरूरी है? आप बताइए। सबसे सेंसिटिव मुद्दा है जल का। आप बोलते चलिए सफाई होता रहेगा, आप बोलते बिजली बनती रहेगी, पानी के लिए ऐसी कोई समस्या आ रही है कि पानी आप नहीं दे पा रहे हैं। आप कहते हैं हमारे पास टैंकर की व्यवस्था है। आप एक चीज बताइए, आज शहर में 42 वार्डों में अमृत मिशन का काम पूरा क्यों नहीं हो पाया? मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप जल कार्य के अध्यक्ष हैं, आपने क्या पहल किया इस शहर के लिए?
ज्यादा पहले टैंकर चलते थे, उसके बाद 100 के बाद वो 86 हुए, 86 के बाद 55 हुए, 55 के बाद 25 हुए, 25 और होने के फिर बाद भी राजधानी आज रायपुर के टैंकर कुछ आज नहीं इलाकों चल रहे हैं में आज टैंकर, पानी नहीं आ रहा। आज शहर में टैंकर नहीं चल रहे हैं। पहले हम 100 से नहीं, ज्यादा आज शहर में लेते टैंकर थे। नहीं चल रहे हैं क्या? पहले किराए से चलते थे, आज आपका संसाधन से चल रहे हैं। टैंकर तो चल ही रहे हैं ना मैं आपको भाई। जानकारी ठीक है, क्योंकि ठीक है। शायद आप मनोज जी, पानी सत्ताम की जी, समस्या मैं कहाँ इसी दूर कर मुद्दे पाए पर बताइए डिप्टी आप। सीएम अरुण साव ने क्या कहा है वो एक बार अब दर्शकों को सुनवा देती हूँ, फिर लौट रही हूँ डिबेट पर। रायपुर के एक निर्वाचित महापौर का ये बयान ये बताता है कि 5 साल रायपुर की जनता का किस प्रकार से उन्होंने अन्याय किया होगा, और इस प्रकार से एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि का बयान दुर्भाग्यजनक है, और जब वो कर नहीं सकते तो उन्हें उस पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। सतराम जी, डेबर साहब तो यहां तक भी कह रहे थे कि अगर समस्या ही खत्म हो जाएगी तो डिपार्टमेंट ही खत्म हो जाएगा। देखिए, मैं आपको बताया ना कि अब बयान को राजनीतिकरण करने के लिए विपक्ष वाले तोड़ मरोड़ के उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि काम नहीं कर रहे तो छोड़ देना चाहिए। ये कहना उनका सिर्फ ये है कि नित्य चलने वाली प्रक्रिया सफाई हमको डेली करनी ही पड़ेगी, लाइटों की मेंटेनेंस हमको डेली करनी ही पड़ेगी, इस चीजों को बात में बोल रहे हैं। अगर एक बार में, जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि आपके एक घर में एक ही दिन कचरा नहीं निकलता होगा, लगातार कचरा निकलता होगा, तो सफाई डेली करनी पड़ती। आपके यहाँ अरे आप मेरे घर के कचरे की चिंता मत कीजिए, आप रायपुर वासियों के घर के कचरे की चिंता कीजिए, क्योंकि चिंता नहीं है आपके मेयर को, चिंता नहीं है उनको। चिंता ये है कि जब काम खत्म हो गया तो डिपार्टमेंट बंद हो जाएगा, दुकान बंद हो जाएगी। लोगों को किसी चीज की उनको चिंता चिंता नहीं तो ये है, उनको चिंता सफाई की थोड़ी है, पानी की समस्या की थोड़ी है। चिंता है तभी तो वो डेली काम करने की बात बोल रहे हैं, डेली करेंगे बोलते हैं, डेली कर रहे हैं, इस चीज को बता रहे हैं कि हम नित्य उस प्रक्रिया को कर रहे हैं, हम उससे पीछे नहीं हट रहे हैं। हमारी रैंकिंग धीरे धीरे सुधरती जा रही, क्यों सुधरती जा रही है? हमारी टैंकरों की संख्या सुधरती जा रही है, तो क्यों सुधरती जा रही है? सुधर गई आपकी, 6वें के बाद 11वें में आ गए सतनाम जी। अरे 6वें के बाद आप 11वें में आ गए हैं। 60 में थे ना, नहीं, किस रैंकिंग की बात कर रहे हैं आप? 60 से 60 में 56वें नंबर पे थे, 56वें नंबर से 6वें नंबर पे आए। फिर तो कौन तो 6वें के बाद में पहला दूसरा आना चाहिए कि 11वें में जाना चाहिए भैया? 6वें के बाद में पहले दूसरे में आओगे कि 11वें में चल दोगे? तो फिर जब आपको 50वें 60वें में आने में देरी नहीं लगेगी, इस तरह से कार्यप्रणाली रहेगी तो। अरे आप एक बात बताइए, दिल्ली का रैंकिंग आप लोगों की कार करने की क्षमता नहीं है आप लोगों में। सत्ताम जी रायपुर में ही रहिए, वहां रहकर काम कीजिए, ठीक है। एक मिनट में गंगेश जी से मैं एक कमेंट ले लेती हूँ, फिर मैं लौट रही। गंगेश जी, इस तरह की ये बेतुकी बयानबाजी करना मेयर के पद पर रहते हुए, आप रायपुर की जनता का मनोबल तोड़ रहे हैं। आप कम से कम प्रोत्साहन दीजिए ना कि ये डेली का काम है, हम सबको मिलकर साथ में करना होगा। निश्चित तौर पर देखिए, मैं वही कहना चाह रहा था कि दोनों ही सीनियर पार्षद बैठे हैं, मनोज वर्मा जी भी सीनियर पार्षद है, सतनाम जी भी सीनियर पार्षद है, और मेयर भी सीनियर पार्षद रह चुके, पहले भी पार्षद रहे। मुझे लगता है ना, व्यवस्था और समस्या को समझने में अंतर हो रहा है यहाँ पे। व्यवस्था यह है नगर निगम की, आपको सड़क, बिजली, पानी और सफाई, ये 4 प्रमुख काम है। इसकी रोज की जो व्यवस्था है उसको आपको सुचारू रूप से करने के लिए आपके लिए पास स्टाफ है, स्टाफ को लगातार मॉनिटरिंग करने के लिए आप जनप्रतिनिधि हैं। अगर आप जनप्रतिनिधि सुबह सही समय से काम कर रहे हैं, मॉनिटरिंग सही हो रही है, तो शहर में कोई समस्या नहीं रहेगी। ठीक बात। इसके बाद जी, तो ये सबसे बड़ी चीज है समझने की। फिर एक मॉनिटरिंग सिस्टम और भी है, कॉल सेंटर है। अगर कहीं पे कोई समस्या है, मान लीजिए ये सामान्य सफाई, जैसे एक उदाहरण बता रहा हूँ, हमारी कॉलोनी में रोज आ रहा है गाड़ी, हम लोग उस अपना एक जो कंटेनर मिला है वो बाहर निकाल देते हैं, वो सफाई कर्मचारी ले जाता है, कोई समस्या नहीं हमारे यहाँ, तो कभी कोई समस्या नहीं आती। समस्या कब आती है? जब मान लीजिए कहीं पे कोई से कुछ गंदगी फैला दे, किसी ने कुत्ता मर गया, तो वहां पे पब्लिक क्या करती, फोटो खींच के भेज रही, वो भी सिस्टम बना हुआ शहर में, और वो 24 घंटे के अंदर सॉल्व हो रहा है जल्द से, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। ये सब चीजें रूटीन का वर्क है, ये व्यवस्था है। समस्या वहां पे आती है, समस्या ये दिख रही है शहर में जो खुद गया शहर, पूरे शहर की सड़कें खुदी हुई हैं। ये बड़ी समस्या इसलिए है क्योंकि जो शहर के अंदर के एरिया, खासतौर पर थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि रायपुर 2 बड़े हिस्से बटा हुआ है। एक कोर सेक्टर है जो पुराना हिस्सा है, जहाँ पे सकरी गलियां हैं और सड़कें सकरी हैं। वहां पे पानी की पाइपलाइन बिछाने के लिए और नाली के लिए स्पेस बहुत कम है, उसको व्यवस्थित करने का एक बड़ा प्लान है।
लेकिन वो प्लान आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। इसलिए 20 सड़क पे जब भी पाइपलाइन चेंज करने की बात आती है, नई पाइपलाइन बिछाने की बात आती है, पूरा सड़क खोदना पड़ता है। ये समस्या है, इस समस्या को सॉल्व करने का समाधान है, उस पर आपको वर्किंग करना चाहिए, उसकी प्लानिंग भेजना चाहिए राज्य शासन को। बड़े अमाउंट की आवश्यकता है, केंद्र में जाएगा। स्मार्ट सिटी हमारे सेक्शन में छत्तीसगढ़ रायपुर के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, इसको आप स्मार्ट बनाइए ना, शहर का गार्डन को चमकाएंगे और जल की चीजों को समस्या सॉल्व नहीं हुई। आप सड़कों की समस्या को ठीक करिए। तो ठीक है गंगेश, वक्त की कमी इसलिए माफी के साथ आपको रोक रही हूं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जिस तरह से राजधानी रायपुर के मेयर का ये बयान आया है तो वाकई ये हैरान करने वाला है और बहुत अजीब बयान है कि आप जिस पद पर बैठे हुए हैं उसकी जिम्मेदारी को समझिए और रोज का काम है उसको करिए, बहाने मत बनाइए।